मूवी की शुरुआत होती है और हमें हावरेन को दिखाया जाता है जो एक प्लेन में बैठा हुआ था, कहीं जाने के लिए नहीं बल्कि ये सोचकर कि काश ये प्लेन क्रैश हो जाए। दरअसल हावरेन के ऊपर बहुत सारा कर्ज है जिसे वो चुका नहीं पा रहा। हावरेन के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, बस उसका एक छोटा भाई है जिसकी जिम्मेदारी हावरेन के ऊपर ही है। हावरेन ने कहीं सुना था कि अगर विमान का एक्सीडेंट होता है तो यात्रियों को 6 मिलियन युआन की राशि दी जाती है और आज हावरेन यही सोचकर इस प्लेन में बैठा है कि अगर ऐसा होता है तो उसके सारे कर्ज खत्म हो जाएंगे और साथ ही उसके भाई को एक अच्छी जिंदगी मिल जाएगी, क्योंकि हावरेन ने कुछ दिन पहले ही लाइफ इंश्योरेंस कराया है। हावरेन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर रुआन पर जाती है जिसे वो कभी पसंद किया करता था। उसने अपने दिल की बात रुआन को बताई भी थी, मगर रुआन किसी और लड़के को पसंद करती थी जिसका नाम लीजुन था, जिस वजह से हावरेन का दिल टूट गया। और आज हावरेन देखता है कि रुआन भी लीजुन के साथ उसी प्लेन में सफर करने वाली है। खैर अब इनके सफर की शुरुआत हो जाती है, पर कुछ ही देर बाद वो होता है जो सोचकर हावरेन उस प्लेन में बैठा था। वो प्लेन एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाता है। अब कुछ देर बाद हावरेन को होश आता है, वो सही सलामत था। वो देखता है कि प्लेन के पायलट्स और बहुत सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके हैं। बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो जख्मी हैं। कुछ लोग मदद बुलाने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, मगर किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता। रुआन और लीजुन भी इस हादसे में बच गए थे। लीजुन सभी से कहता है कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हम जिंदा हैं, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, हम जरूर बच निकलेंगे। तभी एक आदमी कहता है कि हम विमान के पिछले हिस्से में थे, अब हमें विमान का कॉकपिट ढूंढना होगा क्योंकि उसमें रेडियो ट्रांसमीटर है जिसके द्वारा हम आर्मी की मदद यहाँ बुला सकते हैं। फिलहाल अभी हमें कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। इस आइलैंड पर बहुत सारे फल हैं। ये कहकर वो पास ही लगे पेड़ से एक बड़ा सा फल तोड़ता है और जैसे ही वो उस फल को खाने की कोशिश करता है वो फल फट जाता है जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस फल में जहरीला लिक्विड भरा हुआ था। ये देखकर सभी डर जाते हैं। तभी इनकी नजर दूर पहाड़ी से उठ रहे धुएं पर जाती है और ये समझ जाते हैं कि कॉकपिट वहीं गिरा है और वहाँ तक जाने में इन्हें कम से कम 2 दिन लगेंगे। एक यात्री सभी से कहता है आप सभी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप सभी को लीड करूँगा। ये कहकर जैसे ही वो आगे बढ़ता है एक चीज आकर उसे अपना निवाला बना लेती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि विशाल और खतरनाक मांसाहारी पौधा था जिनकी संख्या वहाँ पर काफी ज्यादा थी। और अब वो सारे मांसाहारी पौधे इन सभी पर हमला करने लगते हैं क्योंकि सभी पौधे इन लोगों की हलचल से जाग चुके थे। इस हमले में बहुत सारे यात्री मारे जाते हैं। कुछ यात्री जो इन मांसाहारी पौधों के हमले से बचकर आगे निकल चुके थे वो एक जगह रुकते हैं। सभी काफी डरे हुए थे, लेकिन फिर भी ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कॉकपिट की ओर आगे बढ़ेंगे। एक आदमी जो एक फोटोग्राफर था वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ और भी खतरनाक जीव जंतु हैं। और यहाँ से शुरू होती है बचे हुए इन लोगों के खौफनाक सफर की शुरुआत। अब ये लोग पहाड़ों के बीच बने संकरे रास्ते से होते हुए आगे बढ़ते हैं। 2 आदमी जो पीछे चल रहे थे उनमें से एक आदमी को कोई अजीब सी चीज ऊपर खींच लेती है। दूसरा आदमी भागकर आगे जाता है और सभी से कहता है कि मेरे साथ जो आदमी था वो अचानक गायब हो गया, यहाँ कुछ तो है। और तभी एक लंबी जीभ एक आदमी को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। दरअसल उन पहाड़ियों में मगरमच्छ से भी बड़े बड़े आकार के छिपकली थे जो इन सभी का शिकार करने के लिए तैयार थे। अब उन छिपकलियों को देखकर ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं, मगर इस दौरान छिपकलियाँ उनमें से कुछ लोगों का शिकार कर ही लेती है। भागने के दौरान हावरेन, रुआन और चाओ ग्रुप से अलग हो जाते हैं। इसी दौरान एक छिपकली रुआन पर हमला कर देती है, पर समय रहते हावरेन उसे बचा लेता है जिससे उसकी जान बाल बाल बचती है। मगर वो छिपकली रुकती नहीं, वो फिर से इन पर हमला करती है, मगर हावरेन ऐसा होने नहीं देता। वो खुद ही उस छिपकली का चारा बन जाता है। पर इससे पहले कि वो छिपकली हावरेन को अपनी ओर खींच लेती, रुआन हावरेन को पकड़ लेती है। पर हावरेन को पता चल चुका था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए अपने आखिरी वक्त में वो रुआन से अपने दिल की बात कहता है। वो कहता है तुम मुझे बहुत पसंद हो, अपना ध्यान रखना। ये कहते ही 2 छिपकलियाँ उसे अपनी ओर खींचने लगती है, मगर तभी चाओ ऐन वक्त पर वहाँ आ जाता है और हावरेन को चालाकी से उन छिपकलियों के चंगुल से छुड़ा लेता है। अब ये सभी भागकर पास के ही घास के मैदान में चले जाते हैं, मगर वो छिपकली
छिपकलियाँ उस घास के मैदान के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उन्हें पता था कि उस घास के मैदान में उससे भी भयानक जीव रहते हैं जो उनका शिकार आसानी से कर सकते हैं। घास के मैदान में घास की लंबाई काफी ज्यादा थी और ये सभी उस घास के मैदान में अलग अलग ग्रुप में बट चुके थे। इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि 3 गिनने के बाद जंप करके एक दूसरे के लोकेशन को देखेंगे और फिर साथ मिल जाएंगे। ये सभी ऐसा ही करते हैं और फाइनली एक दूसरे के लोकेशन को देख लेते हैं। अब ये लोग एक जगह इकट्ठा होने के लिए आगे बढ़ते हैं। चाओ जो पीछे चल रहा था उसे अचानक घासों के बीच से सरसराहट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाता है और भागकर ग्रुप के पास जाता है और उनसे कहता है यहाँ कुछ तो है, वो मेरे पीछे ही था। और तभी एक बड़ा सा सांप आकर उनके सामने ही एक आदमी को पकड़कर अपने मुंह में ले लेता है और सबके सामने ही उसे निगल जाता है। ये देखकर सभी सहम जाते हैं और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। भागते भागते ये सभी पहाड़ के करीब पहुँच जाते हैं और दरारों में जाकर छिप जाते हैं। वहीं वो बड़ा सा सांप इनका पीछा करता हुआ वहाँ तक आ जाता है और इन सभी को ढूंढने लगता है। रुआन और उसका बॉयफ्रेंड ली जुन एक छोटे से पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे, वहीं बाकी सभी एक बड़े से पहाड़ के पीछे थे। रुआन काफी घबराई हुई थी और उसके इस घबराहट को वो सांप महसूस कर उसके पास आ जाता है। पर इससे पहले कि वो सांप रुआन पर हमला करता, हावरेन बिना अपनी जान की परवाह किए उस सांप को अपनी ओर बुलाने लगता है। अब वो सांप जैसे ही हावरेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, चाओ एक बार फिर से अपनी बहादुरी दिखाते हुए जंगल से वही जहरीला फल तोड़कर उस सांप की ओर फेंकता है, जहाँ पर और भी बहुत सारे जहरीले फल लटके हुए थे। और अब उन सारे फलों के टूटने से फल का जहरीला लिक्विड उस सांप पर गिरता है, जिससे वो जलने लगता है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। पास में ही इन्हें एक गुफा मिलता है। वहाँ ठंड काफी ज्यादा थी, इसलिए ये लोग लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, मगर जलाने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। तभी कैमरामैन देखता है कि पत्थर से कच्चे तेल का रिसाव हो रहा है। वो कहता है कि ये तेल हमारे लिए काम आ सकता है, मगर इसके लिए मुझे धातु का एक टुकड़ा चाहिए। पर किसी के पास धातु का कोई टुकड़ा नहीं था। तभी हावरेन अपने गले से लॉकेट निकाल कर देता है। वो लॉकेट उसे रुआन ने दिया था। रुआन की नजर भी उस लॉकेट पर जाती है, जिसे देखकर उसे समझ आ जाता है कि हावरेन उसे आज भी कितना पसंद करता है, क्योंकि उसने उस मामूली से लॉकेट को उसकी याद में अब तक संभाल के रखा हुआ था। अब कैमरामैन उस धातु की मदद से ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा आग जलाने में सफल रहता है। वो हावरेन को लॉकेट देते हुए कहता है, इसे संभाल कर रखो, ये बड़े कमाल की चीज है, ये तुम्हारी किस्मत की चाबी भी साबित हो सकती है। अब कुछ देर ही हुए थे कि इन्हें दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई देती है, जो देखकर ये समझ जाते हैं कि रेस्क्यू वाले यहाँ तक पहुँच गए हैं इन्हें बचाने। हावरेन, ली जुन और एक यात्री डिसाइड करते हैं कि ये बाहर जाकर रेस्क्यू टीम को यहाँ लेकर आएंगे। अब ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ से वो लाइट आ रही थी, पर वहाँ जाते ही इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही ये पीछे मुड़ते हैं, इनके सामने एक बड़ा सा मेढक होता है, जिसके माथे पर लाइट जल रही थी, मतलब कि यहाँ कोई रेस्क्यू टीम नहीं आई। वो रोशनी इस मेढक के माथे पर लगे लाइट की रोशनी थी। अब उस भयानक मेढक को देखते ही हावरेन और ली जुन पास के ही एक पत्थर की होल में छुप जाते हैं, मगर वो तीसरा आदमी बाहर ही रह जाता है, जिसे वो मेढक अपना निवाला बना लेता है। इसके बाद वो मेढक इन दोनों को उस होल से बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। ली जुन हावरेन से कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, हम दोनों यहाँ से अलग अलग दिशा में भागते हैं, कम से कम हम दोनों में से कोई तो जिंदा बचेगा। अब ली जुन के 3 गिनते ही हावरेन एक दिशा की ओर भागता है, मगर ली जुन बाहर नहीं निकलता, वो वहीं रुक जाता है, मतलब कि उसने हावरेन को धोखा दे दिया। अब वो मेढक हावरेन पर हमला कर देता है। इसके बाद ली जुन गुफा में वापस आ जाता है। सभी उससे पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं और बाहर कौन था। इस पर ली जुन कहता है, बाहर एक मॉन्स्टर मेढक था जिसने उन दोनों को मार डाला। ये सुनते ही रुआन काफी उदास हो जाती है, क्योंकि वो भी अब हावरेन को पसंद करने लगी थी। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी इन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही ये उस तरफ देखते हैं, इन्हें सामने से हावरेन आता हुआ दिखाई देता है, मतलब कि वो बच गया था। दरअसल जब वो मेढक हावरेन को खाने ही वाला था कि तभी पीछे से एक बड़ा और विशाल सांप आकर उस मेढक को खा जाता है, जिससे हावरेन की जान बच जाती है। अब अगली सुबह होते ही ये लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। ये लोग कुछ दूर आगे चले ही थे कि हावरेन को अचानक सूखे पत्तों के नीचे कुछ दिखाई देता है। हावरेन जैसे ही उस चीज को बाहर निकालता है, उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक बड़ा और विशाल सांप का खाल होता है,
जो ताजा था, मतलब कि वो इस वक्त उनके आसपास ही है। सभी सोच ही रहे थे कि अब इन्हें क्या करना चाहिए कि तभी वो विशाल और भयानक सांप इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर इन लोगों की रूह कांप जाती है। अब ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और एक गुफा के अंदर चले जाते हैं, मगर उस गुफा का रास्ता ढलान नुमा था, यानी कि काफी खतरनाक। अब ये लोग संभल कर उस ढलान के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं, मगर वो सांप इनका पीछा करते हुए उस गुफा तक भी आ जाता है। उस सांप को गुफा के अंदर आता हुआ देखकर सभी काफी डर जाते हैं और इसी दौरान वो कैमरामैन ढलान से नीचे गिरने लगता है, मगर समय रहते ली जून उसका हाथ पकड़ लेता है और ली जून का हाथ पकड़ता है हाओरेन। पर जैसे ही वो सांप इनके नजदीक आता है, ली जून उस कैमरामैन का हाथ छोड़ देता है और वो भयानक सांप उस कैमरामैन को निगल जाता है। ये देखकर हाओरेन को ली जून पर काफी गुस्सा आता है और वो भी उसका हाथ छोड़ने ही वाला होता है कि तभी रुआन उसे ऐसा करने से रोक लेती है, जिसके बाद वो ली जून को ऊपर खींच लेता है। अब ये लोग फाइनली भागकर प्लेन के कॉकपिट के पास आ जाते हैं, जो अभी भी सही सलामत था। उस प्लेन की एक एयर होस्टेस जो इनके साथ ही थी, वो अंदर जाकर उस प्लेन के इंजन को ऑन करती है और पाती है कि उस प्लेन का इंजन अभी भी सही सलामत है। इसी दौरान हाओरेन की नजर रेडियो ट्रांसमीटर पर जाती है, जो प्लेन से थोड़ी दूरी पर गिरा हुआ था। हाओरेन जैसे ही वहां जाता है, वो देखता है कि उस जगह पर सांप के बहुत सारे अंडे टूटे हुए हैं, जो शायद प्लेन क्रैश होने के कारण टूट गए होंगे। अब हाओरेन जैसे ही रेडियो ट्रांसमीटर लेकर वापस लौटता है, वो देखता है कि वहाँ पर वही सांप वापस आ गया है, जिस पर इन लोगों ने जहरीले फलों से हमला किया था। वो सांप अब काफी ज्यादा गुस्से में था। उस सांप को देखते ही हाओरेन प्लेन के एक टुकड़े के नीचे छुप जाता है। तभी रुआन हाओरेन की मदद करने के लिए वहाँ आ जाती है, मगर उसके हमले से उस सांप के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। अब इससे पहले कि वो सांप रुआन पर भी हमला करता, हाओरेन उसे भी उस प्लेन के टुकड़े के अंदर ले लेता है। ये दोनों उस सांप से बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर तभी दो और भयानक सांप वहाँ आ जाते हैं। अब वो तीनों सांप मिलकर हाओरेन और रुआन पर हमला करने की कोशिश करने लगते हैं, मतलब कि अब इन दोनों को बचाना लगभग नामुमकिन है। मगर तभी ली जून लोहे के एक टुकड़े से प्लेन के ऊपर मारने लगता है और उन सांपों से कहता है कि आओ मेरी तरफ आओ। ये तीनों सांप जैसे ही ली जून को देखते हैं, ये उनकी ओर जाने लगते हैं। तभी ली जून एयर होस्टेस से कहता है कि जल्दी से प्लेन का इंजन स्टार्ट करो, हम अभी भी बच सकते हैं। अब इससे पहले कि वो एयर होस्टेस एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट करती, वो तीनों सांप प्लेन के अंदर घुस जाते हैं। चाओ और एक यात्री सहित वो सांप उस एयर होस्टेस को भी निकल जाते हैं। अब वो सांप ली जून की ओर आगे बढ़ते हैं और इससे पहले कि वो ली जून को खा जाते, तभी अचानक एरोप्लेन का इंजन स्टार्ट हो जाता है, जिसके संपर्क में आते ही तीनों सांपों के परखच्चे उड़ जाते हैं। दरअसल सांप के हमले से बुरी तरह जख्मी होने के बावजूद भी उस एयर होस्टेस ने ये काम किया, मतलब कि उस एयर होस्टेस ने अपनी आखिरी सांस अपनी सर्विस को दे दी। अब ली जून हाओरेन और रुआन को बताता है कि मैंने कैमरामैन का हाथ नहीं छोड़ा था, दरअसल उसने खुद अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ा लिया था ताकि वो हमें बचा सके, मतलब कि ली जून की उसमें कोई गलती नहीं थी। ली जून ये सब बता ही रहा था कि तभी अचानक हाओरेन और रुआन की नजर उसके पीछे जाती है, जहाँ पर उस आइलैंड का सबसे विशाल और भयानक सांप आ चुका था और देखते ही देखते वो ली जून को निगल जाता है। उस सांप को देखते ही हाओरेन और रुआन समझ जाते हैं कि ये सांप सारे सांपों का लीडर है। अब ये दोनों उस सांप से बचने के लिए प्लेन के अंदर जाकर छुप जाते हैं, पर वो सांप इन्हें छोड़ने वाला कहाँ था। वो पूरे प्लेन को जकड़ लेता है, मगर इसी दौरान प्लेन का फ्यूल टैंक लीक होने लगता है। ये देखकर हाओरेन प्लेन के एक हिस्से को काटकर रुआन के साथ प्लेन से बाहर निकल जाता है और पास की ही एक गुफा के अंदर जाने लगता है। इन दोनों को देखकर वो सांप भी इनके पीछे आने लगता है, मगर तब तक वो सांप फ्यूल से पूरी तरह से गीला हो चुका था और तभी हाओरेन अपने मेटल लॉकेट को पहाड़ पर घिसता है और उस चिंगारी को उस सांप की ओर फेंक देता है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसमें जलकर वो सांप मारा जाता है। वही चूंकि हाओरेन और रुआन गुफा के काफी अंदर जा चुके थे, इसलिए इनकी जान बच जाती है। अब उस धमाके से उठने वाले धुएं के गुब्बारे को देखकर रेस्क्यू टीम उस आइलैंड पर आ जाते हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है।